अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं शेख मोहम्मद मौज़म। अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 5.1 5.2 हो चुका है, साथ में इंट्रोडक्शन। तीनों वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए एकदम इजी रहेगी। 5.3 को हमने दो पार्ट में लाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 3 क्वेश्चन है, और दोनों एकदम ईजी रहेगा इंशाल्लाह। और जल्द से जल्द आएगी वीडियो, और कोशिश करेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम मिलता है, काम बहुत ज़्यादा है। रमज़ान का महीना है, आप अच्छी तरह समझ रहे हो, तभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए अच्छे से अच्छा करूँ। और साथ में मैंने जो हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के चैप्टर आपको दिए उसको अच्छे से याद करो, और मुझे बताओ कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। इंशाल्लाह और भी अच्छी चीज़ें आपके लिए आती रहेगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5 पॉइंट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, इंग्लिश मीडियम। राइट सैंपल स्पेस, हमें सैंपल स्पेस लिखना है एस, एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट मींस नंबर ऑफ एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, जितने भी हमें एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ऑल्सो राइट द इवेंट ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट द नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ सी। आपको नीचे इवेंट दिए हुए, सैंपल ऑफ स्पेस के बाद सैंपल पॉइंट निकालने के बाद आपको नीचे ए, इवेंट बी, इवेंट सी दिया है, उन सब का सेट निकालना है। उसके बाद एक एक करके उनके नंबर ऑफ सेट निकालना है। नेक्स्ट, उर्दू मीडियम के लिए मुंदरजा झेल तजुर्बात में नमूना वसत एस के अरकान की तादाद, नंबर ऑफ एस बोल रहे हैं, नमूना वसत और उसका नंबर ऑफ एस, नमूना नुकात। इसी तरह वक़्वा ए बी सी सेट की सूरत में लिखिए, और नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी लिखिए। जैसे इंग्लिश मीडियम में बोला है ए बी सी का सेट लिखना है, उसी तरह उर्दू मीडियम में भी ए बी सी का सेट लिखना है, और साथ में नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी एक एक करके लिखना है। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं एक बार इंग्लिश मीडियम के लिए, फिर बाद में उर्दू मीडियम। वन डाई इज रोल्ड मतलब एक डाई को फेंका गया। आगे हम समझेंगे अभी। इवेंट ए, इवेंट नंबर ऑन द अपर फेस। इवेंट बी, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। इवेंट सी, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। ओके, उर्दू मीडियम के लिए एक पासा फेंका गया। फर्स्ट, ए ऐसा वक़्वा है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद जुफ्त है। बी ऐसा वक़्वा है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद ताक है। सी ऐसा वक़्वा है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद मुफरिद अदद है। सबसे पहले स्टूडेंट आपको पता होगा एक पासा मींस ए, वन डाई। एक डाई को थ्रो करने पर क्या आता था? एक डाई को थ्रो करने पर वन, जो हमारे पास डाइस, पासा, उर्दू में पासा कहते हैं। डाइस को जब हम फेंकेंगे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। अब इस 1 से लेके 6 तक आपको पहचानना है कौन इवन है, कौन ऑड है, कौन प्राइम नंबर है, कौन ताक है, कौन जुफ्त है और कौन मुफरिद अदद है। सबसे पहले एक एक करके मैं समझा देता हूं आपको। पहला, इवन नंबर। इवन नंबर मींस 2 4 6 8, बट यहाँ पे जितनी लिमिट दे रहेंगे हम उसको चेक करेंगे। ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7, बहुत है, नंबर्स ऑफ है। प्राइम उर्दू मीडियम में भी आता हूँ, फिर उसके बाद प्राइम पाएंगे। उर्दू मीडियम में जुफ नंबर क्या होता है? 2 4 6 8, ठीक है। उसी तरह सेकंड, ताक अदद क्या होती है? 1 3 5 7, जितनी लिमिट है उतना यूज करना है। पर एक यहाँ पे आ रहा है प्राइम नंबर, उर्दू में जिसे कहते हैं मुफरिद अदद। बच्चों, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही वैल्यू से डिवाइड होता है। सबसे पहले उसकी कंडीशन, उसका पहाड़ा होना चाहिए, मीन्स टेबल होना चाहिए। जिसका टेबल होगा वो प्राइम नंबर में आएगा। और दूसरा, वो उसी ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, किसी और नंबर से नहीं। जैसे 1 का तो टेबल नहीं होता, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 का टेबल होता है, हाँ 2 का टेबल होता है, और 2 डिवाइड किससे होता है? सिर्फ 2 से, किसी और से नहीं, इसलिए वो प्राइम नंबर है। 3 का टेबल है, यस, 3 डिवाइड किससे होता है? ओनली 3 से, इसलिए वो प्राइम नंबर है। आते हैं 4 का टेबल होता है, पर 4 और किससे डिवाइड होता है? 2 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है।
फाइव का टेबल होता है, हाँ फाइव का टेबल होता है, पर फाइव किसी से डिवाइड होता है? किसी से डिवाइड नहीं होता है। फाइव किससे डिवाइड होता है? ओनली फाइव से, इसलिए फाइव प्राइम नंबर है। सिक्स का टेबल होता है, यस सिक्स का टेबल है, बट सिक्स डिवाइड किससे किससे होता है? टू से भी डिवाइड होता है, थ्री से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब अगर कोई वैल्यू किसी और नंबर से डिवाइड होती है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। सबसे पहले उसका टेबल मींस पहाड़ा होना चाहिए, सेकंड वो डिवाइड किससे होना चाहिए? खुद से। ऐसी वैल्यू को, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर या मुफरिद अदद। ठीक है, शुरुआत करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ इंग्लिश मीडियम के लिए है, यहाँ उर्दू मीडियम के लिए, दोनों का सॉल्यूशन एकदम कंबाइन रहेगा, दोनों के लिए कोई ऐसा सेपरेट नहीं है, सिंपल है एकदम, सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है, मैंने एक लिखने के लिए बताया था, उर्दू इंग्लिश दोनों के लिए, लेट दी सैंपल स्पेस इज एस। इसी तरह उर्दू में लिखेंगे, फर्ज किया कि नमूना वसअत एस है। हमने बताया कि सैंपल स्पेस क्या है? एस। नमूना वसअत क्या है? एस। अब एस इज इक्वल टू, दोनों का सॉल्यूशन कंबाइन। ओके, क्या है? वन डाई इज रोल्ड, मतलब एक डाई को रोल करके फेंका गया, एक पांसा फेंका गया। हम एक पांसे को फेंकेंगे, इससे पहले भी हमने कर चुके। जब हम एक पांसे को फेंकते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि डाइस के ऊपर जितना नंबर रहेगा उतना ही आएगा। तो हमारा पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6। हमारा सैंपल स्पेस 1 से लेके 6। तो बताओ नंबर ऑफ पॉइंट 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। ये उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए सॉल्यूशन सेम है। ये आया नमूना वसत मींस सैंपल स्पेस। अब एक एक करके एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक इवेंट आ रहे हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे किसके थ्रू? सैंपल स्पेस के थ्रू। ओके, इंग्लिश मीडियम का पहला क्वेश्चन, इवेंट ए। इवेंट ए ऐसा इवेंट है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। सिर्फ इसमें जो रिजल्ट आना चाहिए वो इवन नंबर आना चाहिए, उसमें ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उर्दू मीडियम। ए ऐसा वकुआ है, एक ऐसा वकू है जिसमें ऊपरी रुख पर जो अदद दिए हुए आपको, आने वाला अदद वो क्या होना चाहिए? जुफ्त। इवन को ही उर्दू में कहते हैं जुफ्त, और जुफ्त को इंग्लिश में कहते हैं इवन। ध्यान रखना है, दोनों का क्वेश्चन सेम है। हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू, अब वो पूछा अपर फेस में सिर्फ इवन नंबर, यहां पे हम वेरीफाई करेंगे जो इवन नंबर, हमें यहां पे क्या लेने बोला है? इवन नंबर। इवन मींस जूफ, दोनों के लिए सेम। ठीक है, जूफ नंबर कौन कौन से? इवन नंबर। ठीक है, 1 ऑड है, 1 को नहीं लेंगे। 2 क्या है? इवन, यस 2। 3 क्या है? ऑड है, हम नहीं लेंगे। 4 क्या है? इवन, 4। 5 लेंगे? नहीं, क्योंकि 5 क्या है? ऑड, हम क्या लेंगे? 6। इसके आगे नंबर नहीं है, तो ब्रैकेट क्लोज। बताओ आप, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3। इजी है, ये था हमारा इवन नंबर। अब इसके बाद सेकंड आ रहा है ऑड। आपने समझ गया, इवन क्या था? 2 4 6, तो ऑड क्या होगा? देखते हैं। इवेंट बी ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। इवेंट बी बोलता है कि हमें कौन सा नंबर चाहिए? ऑड नंबर। कहां से? अपर फेस से हमें ऑड नंबर चाहिए। ठीक है, सेकंड, बी ऐसा वकू है जिसमें ऊपरी रुख पर आने, ऊपरी रुख से जो अदद आ रहे हैं, आने वाला अदद क्या होना चाहिए? ताक। ऑड का मतलब ही होता है ताक। ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9, बहुत सारे होते हैं, बट यहां पे जितना सैंपल स्पेस में दिया रहेगा आप उतना ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ये सैंपल स्पेस इसीलिए कि आपको जो भी चीज चाहिए इनसे लीजिए, यहां से मांगो, जितना लिमिट है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। मीन्स यहां पे बोलता है ऑड नंबर और यहां पे बोलता है ताक। ठीक है,
इज इक्वल टू, एक एक करके नंबर चेक करते हैं। जो जो नंबर ऑड रहेगा मतलब ताक रहेगा उस नंबर को हम लिखेंगे ऑड नंबर। 1 नंबर ऑड है, यस 1। 2 नंबर नहीं, इवन नंबर है, नहीं लेंगे। 3 नंबर ऑड है, यस 3 को लेंगे। 4 को लेंगे, नहीं। 5 को, यस। 6 को लेना है, नहीं। तो आप बताओ कि 1 2 3 नंबर ऑफ बी कितना आया? नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में इवेंट सी, इवेंट सी ये था हमारा इवन नंबर, सेकेंड वाला ऑड नंबर, अब थर्ड वाला है प्राइम नंबर। वापस से मैं आपको समझाता हूं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका टेबल होना चाहिए। टेबल मींस पहाड़ा, और वो खुद की वैल्यू से डिवाइड होगा, किसी और की वैल्यू से नहीं, ठीक है। इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। यहां से जो भी नंबर आपको लेना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर, ठीक है। सी ऐसा वक्र है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद, ऊपरी रुख से आने वाला अदद क्या होना चाहिए? मुफरिद। मुफरिद अदद वो अदद होता है जिसका खुद का होना चाहिए पहाड़ा और अपनी ही वैल्यू से तकसीम होगा, किसी और से नहीं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। अब पहले हम ऊपर समझ लेते हैं। 1 का टेबल होता है? 1 का टेबल नहीं होता, तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, मतलब 1 मुफरिद अदद नहीं है, ठीक है। C इज इक्वल टू 1 नहीं है तो 2 का टेबल होता है, यस, बट 2 किसी और से डिवाइड होता है? नहीं। 2 किससे डिवाइड होता है? सिर्फ 2 से। 2 प्राइम नंबर है। 3 का टेबल होता है, यस 3 का टेबल है, और 3 डिवाइड होता है किसी से? किसी और से नहीं। 3 सिर्फ किससे डिवाइड होता है? 3 से, तो 3 प्राइम नंबर है। 4 का टेबल होता है, यस, बट 4 किसी और से डिवाइड होता है? 2 से, इसलिए वो प्राइम नंबर, जो वैल्यू किसी और से डिवाइड होती है वो प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ अपने। अगर 4 से डिवाइड होता तो प्राइम नंबर होता, बट 4 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, यस, क्योंकि 5 का टेबल भी है और 5 किसी और से डिवाइड नहीं होता। 5 देन 6 का टेबल होता है, यस, बट 6 किससे किससे डिवाइड होता है? 2 से भी और 3 से भी, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ C इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1, इजी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इजी है ये भी। पहले क्वेश्चन को एक एक करके रीड करते हैं। 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। इस बार हम 2 डाइज को एक साथ फेंकने वाले हैं, ठीक है। 2 पासे बैक वक्त फेंके गए, मतलब 2 पासे को हमने एक साथ क्या किया? फेंका। पासा आपके सामने बच्चों उस दिन हमने बताया था आपको, पासे ये है डाइस। इस एक में लिमिट कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6। सेकंड में भी लिमिट कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6। अभी हम आते हैं इसके ऊपर, पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। इवेंट ए, द सम ऑफ द डिजिट ऑन upper faces is multiple of 6. Event B, the sum of the digit on upper faces is minimum 10. Event C, the same digit on the both upper faces. Okay. 2 पासे बैक वक्त फेंके गए। वक्वा ए, ऊपरी रुख पर आने वाला अदद का मजमुआ 6 का ज़ाफ है। बी ऐसा वक्वा है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाला आदाद का मजमुआ कम से कम अज कम 10 है। सी ऐसा वक्वा है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाला अदद यकसा है। ये था हमारा क्वेश्चन। मैं एक एक करके एक एक क्वेश्चन को समझाता हूं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया गया था कि जब 2 डाइस को, 2 डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो क्या होगा? इसे उर्दू में कहते हैं कि अगर 2 पासे को बैक वक्त फेंका गया, एक साथ 2 पासे को हमने फेंका, तो आपको स्टूडेंट मालूम होना चाहिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया था, जाके आप पहली वीडियो में आप देखेंगे इंट्रोडक्शन की, उसमें बताया गया है कि 2 डाइस को थ्रो करने पे क्या आएगा? 1 1 1 2। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, पहले इंग्लिश में लेट सैंपल स्पेस इज एस, इसी तरह उर्दू में फर्ज किया नमूना वसत एस है। तो आप देखो स्टूडेंट, एस इज इक्वल टू क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जब 2 डाइस को हम फेंकेंगे? इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने बताया, ठीक है, क्या
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 मीन्स पहला नंबर कॉमन रहेगा और सेकंड नंबर क्या, मतलब पहला डाइस कॉमन और सेकंड डाइस क्या होता जाएगा, चेंज। इसी तरह सेकंड 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 2 डाइस का ये पॉसिबिलिटी है। आपने देखा पहला डाइस एक रो में कॉमन है और सेकंड डाइस क्या होता है, चेंज होता है। सेकंड राउंड में सेकंड कॉमन है और 1 2 3 4 5 क्या हो रहा है, चेंज। थर्ड रो में भी देखो थर्ड कॉमन है और 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 6 रो में पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 1 से लेके 6 तक रहेगा डाइस पहले डाइस पे और सेकंड वाला डाइस क्या होते जाएगा, चेंज 1 2 3। ये था हमारा पॉसिबिलिटी किसका, 2 डाइस का। अब कोई अच्छा टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 एक रो में 6 और 6 लाइन है, 6 6 36 मीन्स देयरफॉर सैंपल पॉइंट नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36। इसे कहते हैं सैंपल पॉइंट। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इवेंट ए द सम ऑफ द डिजिट का क्या करना है, हमें सम करना है। द सम ऑफ द डिजिट मतलब ये 1 1 को सम करेंगे तो कितना होएगा 2, 1 2 को करेंगे तो क्या होएगा 3, 1 3 को करेंगे तो क्या होएगा 4, 1 4 को क्या करेंगे तो 5, 1 5 को करेंगे तो 6, 1 6 क्या हो जाएगा 7। ओके, द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस, जो हमें ऊपर फेस में दी है, इन डिजिट को क्या करना है, सम इज अ मल्टीपल ऑफ 6। सम करने के बाद मल्टीपल ऑफ 6 के डिजिट में आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 6 का डिजिट मतलब 6 का टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, आगे इसी तरह सम करने पर इतना लास्ट हमारा 6 6 कितना हो जाएगा 12, उससे ज्यादा तो आने वाला नहीं है। चलो ये क्वेश्चन बोल रहा है इधर, वकुआ ए ऊपरी रुखों पर आने वाला अदद का मजमुआ। वकुआ ए ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमुआ, मजमुआ मतलब जमा, 1 1 1 2 1 3 1 4 मतलब 1 1 क्या हो जाएगा 2, 1 2 क्या हो जाएगा 3, 1 3 क्या हो जाएगा 4। इसी तरह इनका क्या करना है, मजमुआ का 6 का जाफ हो, मतलब वो किसका पहाड़ा होना चाहिए, 6 का पहाड़ा। 6 का पहाड़ा क्या होता है, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, आगे बहुत सारा जाएगा। ठीक है, हमारी एंड लिमिट कितनी है, 6 जमा 6 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब दोनों के लिए सॉल्यूशन क्या रहेगा, कंबाइन। हमें 6 का जाफ मतलब मल्टीपल ऑफ 6 के टेबल की ही वैल्यू लेना है, अदर वैल्यू नहीं लेना है। 6 के टेबल की वैल्यू आपको पता क्या होती है, 6 12 18। हम सम करेंगे और एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इवेंट ए है तो मींस ए इज इक्वल टू, उर्दू और इंग्लिश दोनों के लिए सॉल्यूशन कंबाइन। ओके, 1 1 कितना होता है 2, नहीं लेंगे। 1 2 3 नहीं, 1 3 4, 1 4 5, 1 और 5 को 1 और 5 का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। क्या ये 1 और 5 को मिलाने पर 6 का टेबल बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब 6 का वैल्यू आएगा, यस। 1 और 5 को करेंगे तो 6 के टेबल में आएगा। 1 6 7, 2 1 2 1 मीन्स 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6। 2 और 4 का सम करेंगे तो दोनों के सम करने पर 6 आएगा, यस। 2 और 4 का जमा करेंगे तो कितना आएगा 6, इसलिए नीचे लेंगे। 2 5 7, 2 6 8, 3 1 4, 3 2 5, 3 3 3 3 6 होता है, यस। 3 3 6, 3 4 7, 3 5 8, 3 6 9, 4 1 5, 4 2, इन दोनों का भी सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 2। नेक्स्ट 4 3 4 4 8, 4 5 9, 4 6 10 नहीं, 5 1 यस 6, 5 1 6। 5 और 1 को करेंगे तो 6, 5 और 1 को मिलाएंगे तो जमा 6 होएगा, 6 के बारे में 6 आता है, यस। देन 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10, 5 6 11,
6 1 7, 6 2 8, 6 3 9, 6 4 10, 6 5 11, 6 6 12। स्टूडेंट हमें यहां पे ऐसी वैल्यू लेना था जिनको सम करने पर, जिनकी जमा करने पर, जिनको सम करने पर वैल्यू 6 के टेबल, मतलब 6 के टेबल क्या नीचे क्या, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। हमने जो सम निकाला क्या वो 6 के टेबल में आ रहे हैं। 1 और 5 6, यस। 2 और 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6, 6 6 6। टोटल नंबर ऑफ ए, पॉइंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ ए इक्वल टू 6। स्टूडेंट आप लोगों के पास अगर आगे जगह होगी तो इसको अच्छे से लिखना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड। इवेंट बी, द सम ऑफ द डिजिट। वापस से बोल रहा है यहां पे सम करो, तो सम करने बोल रहा है तो हम इसको मिटाते हैं, पहले हटा देंगे रफ करके। इवेंट बी, द सम ऑफ द डिजिट, हमें वापस से बोला सम ऑफ द डिजिट, हमें सम करना है क्या, ऑन द अपर फेसेस, ऊपर से, इज अ मिनिमम 10। हमें यहां पे डिजिट का सम करना है और कम से कम मिनिमम 10 रुपीज की लेना है, मतलब कम से कम 10 रुपया चाहिए हमें, ठीक है। बी ऐसा वकू है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाला अदद का मजमुआ कम से कम 10 है। बोल रहा है बी ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पे आने वाला, यहाँ पे जो भी अदद आ रहा है उनकी जमा मतलब मजमुआ करने पर कम से कम वो नंबर क्या होना चाहिए, 10। मैं एग्जांपल आपसे एक एग्जांपल देता हूं आपको कम से कम 10 रुपए की ज़रूरत है, आपको कम से कम 10 रुपए की ज़रूरत है, बट आपकी मम्मी आपको सिर्फ 5 रुपीज़ दे रही है, तो आप सेटिस्फाई होंगे नहीं। 6 रुपीज़ भी देगी तो नहीं होंगे, 7 भी देगी तो नहीं होंगे, 8 9, आपको मिनिमम 10 रुपीज़ की ज़रूरत है। 10 मिलेगा तब जाके आप सेटिस्फाई होंगे, खुश होंगे। अगर आपको 11 मिलेगा तो आप और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। 12 रुपीज़ 13 रुपीज़, ज़्यादा जितना मिलेगा खुश रहोगे, बट आपको ज़रूरत कितनी है, मिनिमम 10 रुपीज़ की। 10 रुपीज़ से कम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम वही नंबर उठाएंगे जो 10 होगा, 10 से कम वाले नंबर नहीं। 10 से ज्यादा रहेगा तो चलेगा ना, इसने क्या बोला है, मिनिमम 10, तो मिनिमम 10 होना चाहिए। 10 से ज्यादा कितना भी आता है, उससे कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन को रीड करता हूं मैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेजेस इज मिनिमम 10। ये सम करना है एक एक नंबर को, और हमें सम करने के बाद मिनिमम कितने रुपीस चाहिए, 10। यहां पे भी ऊपरी रुखों पर आने वाले अदद का मजमुआ कम से कम कितना हो, 10। चलो सम करके देखते हैं। b इज इक्वल टू 1 और 1 को सम करेंगे तो क्या होएगा, 2, 1 2 को करेंगे तो 3, 1 3 4, 1 4 5, 1 5 6, 1 6 7। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, हमें एक मिनिमम सम करने के बाद 10 रुपीज की जरूरत है। हम 10 रुपीज ही लेंगे, 10 से ज्यादा रहेगा तो चलेगा, 10 से कम नहीं, ठीक है। 2 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, 2 5 7, 2 6 8। यहाँ पे भी 10 नहीं आ रहा है। 3 1 4, 3 2 5, 3 3 6, 3 4 7, 3 5 8, 3 6 9। यहाँ पे भी 10 नहीं आया सम करने पे। आगे देखते हैं। 4 1 5, 4 2 6, 4 3 7, 4 4 8, 4 5 9, 4 6। 4 और 6 को सम करने में क्या आया, 10। इस नंबर को हम लेंगे 4 6। 4 6 का सम करने पे हमें 10 मिला है, नहीं मिला, मिनिमम 10, तो 10 आ गया। सेकंड 5 1 6, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9 9, 5 5 5 5 का सम 10 आ रहा है, यस। तो 5 प्लस 5 10 होता है, तो हम 10 को लेंगे। उससे ज्यादा रहेगा भी तो चलेगा, कैसे, 5 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे, 11। तो हमें क्या बोले, मैं मिनिमम 10, अगर ज्यादा रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। मम्मी आपने 10 रुपीज मांगा, 5 दे रही तो आप सेटिस्फाई नहीं हुए, पर 5 की जगह 15 देगी तो जल्दी से ले लोगे, इसलिए इसने बोला मिनिमम 10, कम से कम 10 रुपया। 10 से ज्यादा रहेगा तो कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट 6 1 7, 6 2 8, 6 3 9, 9 नहीं चाहिए हमें, 6 4 10, यस। 6 4, दोनों का सम क्या हो गया, 10। 6 5 11, यस। 6 6 चलेगा, ज्यादा 6 6 कितना होता है, 12। ज्यादा जितना भी रहेगा चलेगा, पर मिनिमम कितना होना चाहिए, 10।
तो नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे कितने आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6। इजी है। थर्ड पॉइंट को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को। इवेंट सी द सेम डिजिट ऑन द बोथ दी अपर फेसेस। बोल रहा है यहां पे अपर फेसेस में जो डिजिट है दोनों डिजिट क्या होना चाहिए सेम। जब हम डाइस को फेंकते हैं तो दोनों डाइस का नंबर क्या होना चाहिए सेम, जैसे 1 1, दोनों डाइस पे 1 1 यस आ सकता है पॉसिबल, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। यहां पे भी पढ़ते हैं सी ऐसा वक्र है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद क्या हो यकसा हो। सी ऐसा वक्र है जिसमें ऊपरी रुख पर आपने पासा फेंका, पासे फेंकने पर दोनों डाइस दोनों पासे की आदत क्या होना चाहिए सेम। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। हमने जब इस पासे को फेंका तो दोनों डिजिट क्या आई सेम, एकदम सिंपल। तो C इज इक्वल टू आंसर हमारा क्या होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 close. That is number of C 1 2 3 4 5 6। हमारा सैंपल पॉइंट में C का पॉइंट कितना आ रहा है, मीन्स नंबर ऑफ C इज इक्वल टू 6। एकदम इजी है, स्टूडेंट इसको अच्छे से लिखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। पहले रीड करते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट एट लीस्ट 2 हेड। कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट नो हेड। कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। ए ऐसा वक्वा है जिसमें कम अज कम 2 चित हासिल हो। बी ऐसा वक्वा है जिसमें 1 चित हासिल ना हो। सी ऐसा वक्वा है जिसमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो। इंग्लिश मीडियम हेड और टेल पता है, उर्दू मीडियम के लिए चित और पट। चित मतलब हेड, पट मतलब टेल। यहां पे आता है 3 कॉइन्स के बारे में। हमने इंट्रोडक्शन में 3 कॉइन्स का लॉजिक देखा था, आप उसको अच्छे से देख लेंगे इंट्रोडक्शन 1 में, तो हमारा वीडियो 1 था। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द सैंपल स्पेस इज एस। फर्ज किया, उर्दू में फर्ज किया नमूना वसत एस है। अब देखते हैं जब 3 सिक्के एक साथ हम उछालते हैं या एक साथ फेंकते हैं तो क्या होता है। एस इज इक्वल टू, लॉजिक याद होगा बच्चों को, रिपीट कर रहा हूं मैं, हेड हेड हेड। 3 कॉइन्स को हमने एक साथ टॉस किया। जब हमने 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, मैंने तीनों का रिजल्ट देखा, तो तीनों का रिजल्ट हेड हेड हेड। सेकंड, वापस मैंने अगेन टॉस किया तो हेड हेड टेल। नंबर ऑफ टाइम टॉस करना है हमें, पॉसिबिलिटी क्या क्या आती है, चांसेस क्या क्या है देखते हैं। 1 हेड 2 टेल। एक अब यहां पे लॉजिक, टेल टेल, साइड में टेल, मिडल में हेड। हमने हेड की 4 पोजीशंस बनाई है। कैसी, तीनों हेड, फिर देखो 2 हेड 1 टेल, 1 हेड 2 टेल, साइड में टेल, मिडल में हेड। सेम इसी तरह हम कंटिन्यू करें, जिसके बाद जगह आगे लिखेंगे, बट मैं समझने के लिए जैसे हेड का किया मैंने उसी तरह टेल। टेल को देखो, तीनों कॉइन पे रिजल्ट क्या आ रहा है, टेल टेल टेल। उसके बाद 2 टेल 1 हेड, 1 टेल 2 हेड, साइड में सॉरी साइड में हेड, मिडल में टेल। पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एस मतलब सैंपल पॉइंट हमारा कितना आ रहा है 8। सेम है ना, इसी सेम एकदम इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने किया था।
कॉइन के उस पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कंडीशन फॉर इवेंट ए, टू गेट एटलीस्ट 2 है। ये ऐसा वक़्वा है जिसमें कम अज कम 2 चीज हासिल हो। बच्चों यहां बोल रहे जितना रिजल्ट आया है इनमें एक एक को चेक करके कम से कम 2 चीज चाहिए, मतलब कम से कम हमें 2 हेड चाहिए। अगर कम से कम हमें 2 रुपए की जरूरत है तो हम 2 ही रुपए लेंगे। 1 रुपया मम्मी देगी तो लेंगे नहीं, अगर 3 रुपीज देगी तो यस लेंगे। अब यहाँ पे हमें कम से कम 2 हेड्स चाहिए। 2 हेड मिलेगा तो अच्छा है, 1 हेड मिलेगा तो नहीं, अगर 3 मिलेगा तो चलेगा क्योंकि हमें जरूरत 2 की है और हमें 3 मिल रहा है, चलेगा कोई बात नहीं, ठीक है। कंडीशन फॉर इवेंट ए, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2। अब हमें अगर 3 मिलेगा तो चलेगा, ठीक है। हम देखते हैं ए का रिजल्ट, ए इज इक्वल टू, चेक इट, 1 2 3, कितने हेड है 3, हमें मिनिमम एटलीस्ट कितने चाहिए 2, कम अज कम 2, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं, कम अज कम 2, एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 चाहिए। हमें कितना मिल रहा है 3, 2 चाहिए ना, अगर ज्यादा मिल रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। हेड हेड हेड, यहाँ पे हेड हेड कितने हेड है 2 हेड है, 2 हेड चाहिए चलेगा। टेल, यहाँ पे 1 हेड है 2 टेल है नहीं चलेगा, हमें कम से कम कितना हेड चाहिए 2, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है यस, टी एच एच, यहाँ पे कितने हेड है 2 हेड है, एच टी एच। तो स्टूडेंट बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज आई, 1 2 3 4। सैंपल पॉइंट हमारा नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 इक्वल टू 4। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड, कंडीशन फॉर इवेंट बी, कंडीशन फॉर इवेंट बी, टू गेट नो हेड। ये बोल रहा है बी को ऐसी कंडीशन चाहिए जिसमें हेड होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ हमारा रिजल्ट टेल होना चाहिए, एक भी हेड नहीं चाहिए। बी ऐसा वक़्वा है जिसमें एक चीज हासिल ना हो। बी भी बोलता है मैं ऐसा इवेंट हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टेल चाहिए, हेड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और मतलब चीज हासिल ना हो, हमें चीज चाहिए ही नहीं, छापा नहीं चाहिए, हेड नहीं, सिर्फ क्या चाहिए फिर टेल चाहिए। ऐसा कौन सा रिजल्ट है इसमें जो सिर्फ और सिर्फ हमें टेल दे रहा है आंसर, ठीक है। सबसे पहले B इज इक्वल टू, चेक करते हैं, हेड 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 टेल मिक्स है, हेड टेल टेल मिक्स है, टी हेड टेल मिक्स है, टेल टेल टेल, इसमें एक भी हेड नहीं है, एक भी चित नहीं है। यहां बोल रहा है नो हेड, यहां बोल रहा है चित हासिल ना हो, मतलब चित नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए पट, मतलब हमें हेड नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए टेल, टी टी टी। हमारा एक आंसर सिर्फ आएगा टी टी टी। और कोई ऐसा है जिसमें आंसर सिर्फ टी टी है? नहीं। 8 आंसर्स में से सिर्फ एक आंसर ऐसा जिसमें टेल टेल टेल, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1। इजी है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, कंडीशन फॉर इवेंट सी, टू गेट हेड ऑन सेकेंड। देखते हैं थर्ड, कंडीशन फॉर इवेंट सी, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। हमें हेड चाहिए, वो भी किसमें, सेकंड मतलब मिडल। हमने 3 डाइस है, 3 डाइस को थ्रो किया, सॉरी डाइस पे आ गया मैं, डाइस कहाँ है ये, यहां देखो मैं आता हूं ना, यहां तोड़ता हूं। कंडीशन फॉर इवेंट सी, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। हमारे पास 3 कॉइन्स हैं, तीनों कॉइन को थ्रो करना है, पर मिडल वाले कॉइन पे बोलता है गेट हेड ऑन दी सेकेंड कॉइन। सेकेंड कॉइन मतलब मिडल वाले कॉइन पे, जितना भी मिडल वाला कॉइन है यहाँ पे उसमें हेड आना चाहिए। देखते हैं इसमें कितनी पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसके मिडल में क्या है, हेड। सी ऐसा वक़्वा है जिसमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो। यहाँ पे भी वही बोल रहा है 1 2 3 कॉइन में से जो दूसरा सिक्का है, जो मिडल वाला सिक्का है, उसके अंदर हमें हेड हासिल होना चाहिए। यहाँ पे कितने ऐसी पॉसिबिलिटी जिसके मिडल में हेड है। C इज इक्वल टू हेड हेड हेड, मिडल में हेड है यस, H H H, मिडल में हेड है यस, H H T, मिडल में हेड है नो, हेड है मिडल में यस, T H T,
टी टी नो, टी टी एच नो, टी एच एच मिडल में हेड है, यस, टी एच एच मिडल में हेड है, देन नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 1 2 3 4, आंसर इज 4। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोलता है हेड ऑन सेकेंड कॉइन, हेड ऑन मिडल कॉइन, हमें हेड यहाँ पे जितना भी हमने देखा इन सबके मिडल में हेड 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 है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3, मैंने इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। 5.3 काफ़ी लेंदी जा रहा है, तो इसको पार्ट 1 यहीं तक आज स्टॉप कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो, और मैं ये बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क आप प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वीडियो में 4 भी कराऊंगा मैं, पर अगर आप पहले से खुद से कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, बेनिफिट है बच्चों। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।